विशेष तौर पे आप लोगों से बातचीत करने के लिए उपस्थित हैं भारतीय जनता पार्टी जिला के अध्यक्ष एन गार्गी खक्कर जी और गुड़गांव के विधायक हम सबके लाडले सुधीर सिंघा जी के बारे में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सह मीडिया प्रभारी अरविंद सैनी जी भी हमारे पास है मौजूद और भाजपा के दोनों जिला महामंत्री और ओबीसी मोर्चे के प्रदेश अजीत यादव जी मीडिया प्रभारी। मैं चाहूँगा कि जिले के और से माननीय प्रदेश अध्यक्ष का अभिनंदन सारे पदाधिकारी मीडिया प्रभारी जितेंद्र मनीष गाड़ोली जी, महेश यादव जी, मनोज शर्मा जी। मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा कि पत्रकारों को संबोधित करें। आज आप सबको आजादी के अमृत महोत्सव आज आप सबको आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रमों की जानकारी देने के लिए आमंत्रित किया है। कल हमारा लगभग 125 लोगों का दल, इसमें पार्टी के काफी सीनियर लोग, मेरे उपाध्यक्ष मनीष ग्रोवर जी, जीएल शर्मा जी, हमारे मीडिया के इंचार्ज संजय शर्मा जी, हमारे प्रदेश सचिव रमेश सिंह भाटी जी, रश्मि क्षेत्रपाल जी, हमारी इकोनॉमिक सेल देखती हैं, मेरे दो महामंत्री पवन कुमार सैनी जी, मोहनलाल कौशिक जी, हमारे को सेवा आयोग के पूर्व चेयरमैन भानीराम मंडला जी, प्रदेश सचिव मनीष मित्तल जी, अभी सरकार में चेयरमैन हैं अरविंद यादव जी, और उनके साथ एक 125 लोगों का दल काला पानी जा रहा है। हम 3 कार्यक्रम वहाँ हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। एक कार्यक्रम वहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 30 दिसंबर 1943 जापानी सेनाओं और आजाद हिंद फौज की मदद से अंडमान निकोबार द्वीप समूह को आजाद कराया था और आजाद करा के 30 दिसंबर 1943 को वहाँ तिरंगा फहराया था, आजाद करा के, आजाद हिंद फौज की सरकार के मुखिया के नाते। ये तारीख देश के इतिहास में छुपाई गई। इस घटना का भी बहुत उल्लेख नहीं हुआ। हम 30 दिसंबर को उसी जगह पर खड़े होकर, जिमखाना क्लब वहाँ पर है, और उसी ध्वज के सामने खड़े होकर आजाद हिंद फौज का तराना, भारत भाग सुभागा, भारत भागे जागा, और आजाद हिंद फौज का गीत, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जाए, जिंदगी है कौम की तो कौम पर लुटाए जा, और एक गीत सुभाष जी के सिंगापुर पहुंचने पे गाया गया था, सुभाष जी सुभाष जी सुभाष जी हैं आ गए, सुभाष माने हिंद है, सुभाष जाने हिंद है, सुभाष शाने हिंद है, सुभाष आने हिंद है। उन गीतों को गाएंगे और वंदे मातरम गाएंगे और उस घटना का स्मरण करेंगे। और उसका एक उद्देश्य ये भी है कि वो इतनी बड़ी घटना जो योजना पूर्वक कांग्रेसियों ने जन प्रकाश में नहीं आने दी, पब्लिक डोमेन में नहीं है, ये तारीख इतिहास में नहीं पढ़ाई जाती है, वो जन प्रकाश में आए, पब्लिक डोमेन में आए। इसी तरह से हम वाइपर टापू एक है, वहां पर वाइपर टापू का भी इतिहास में कहीं जिक्र नहीं। हम वाइपर टापू जाएंगे जहां अंग्रेज 1858 में झांसी की रानी की सेना के 200 सैनिकों को सबसे पहले लेकर गया था। कोई जेल नहीं थी,
एक टापू था जिस पर वाइपर नाम के भयंकर सांप होते थे, वहां इनको छोड़ दिया गया था। ये सैनिक थे, तैर कर निकल जाते थे। 7-7 लोगों को पीठ से और पैर से बांध दिया गया था, उसको चेन जेल कहते थे। जिक्र नहीं है भारत के इतिहास में उन वीरों का। मैं जब नरेंद्र मोदी जी ने मुझे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का काम दिया था तो मैं वहां से मिट्टी लेने के लिए गया था। वहाँ एक फांसी घर है जहाँ 79 लोगों को फांसी दी गई। हमारे इतिहास में पता नहीं है वो वीर, उन वीरों का जिक्र नहीं है। वहाँ एक महिला जेल है, एक पुरुष जेल है। पुरी के राजा उस जेल में थे, नागालैंड के राजा उस जेल में थे, लेकिन देश के इतिहास में इसकी चर्चा नहीं है। हम काला पानी की जो सेलुलर जेल है उसमें जाएंगे। विनायक दामोदर सावरकर और अन्य वीर, क्योंकि 736 लोगों का दूसरा जत्था आजाद हिंद फौज के बाद कराची से गया था, जिसमें उस समय के पंजाब यानी हरियाणा के लोग भी थे। उन सब का स्मरण करेंगे। और इस आजादी के तीर्थ के साथ, धार्मिक तीर्थ के साथ साथ जो राष्ट्रीयता के आजादी के तीर्थ है, उन तीर्थों पर जो भाव आना चाहिए। रामधारी सिंह दिनकर ने इस भाव को बहुत अच्छे से अभिव्यक्त किया था। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की समाधि पर एक मिट्टी का टुकड़ा उठा के 2 लाइन लिखी थी, तुमने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा, अपनी आंच तेज करने को नाम तुम्हारा देगा, नाम तुम्हारा देगा। मैंने बीजेपी अध्यक्ष के नाते हमारी प्रांतीय परिषद में एक घोषणा भी की थी। अभी तक कोई हमको इसकी कोई उसकी जानकारी नहीं आई है। हमने घोषणा ये की थी कि आजाद के जो काला पानी की सजा जिनके परिजनों को हुई थी, उनका कोई भी सदस्य हरियाणा वासी अगर काला पानी जाना चाहता है तो उसकी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी। तो इन तीनों स्थानों पर हम जाएंगे और उस एहसास को, जो तपस्या हमारे वीरों ने वहां की, जो बलिदान दिए। मैं वहां इससे पहले 2 बार गया हूं। एक बार सुषमा जी के साथ गया था, क्योंकि अटल जी की सरकार थी जब सावरकर जी की एक पट्टी लगाई गई थी सेलुलर जेल में। इस पट्टी पे ये लिखा था कि हमने इस रास्ते को किसी भावुकता में नहीं, सोच समझ कर चुना है। हमें इसका ये मालूम था इसका अंजाम क्या होगा और परिणाम क्या होगा। जब मनमोहन सिंह की सरकार आई तो पट्टी उतार दी कांग्रेस के द्वारा। सुषमा जी उस पट्टी को दोबारा लेकर गई थी सभी सांसदों के साथ, तब मैं पहली बार गया था। सेलुलर जेल के बाहर हमको गिरफ्तार कर लिया गया था। तब मैंने एक बात वहां जाननी चाहिए थी, आप जैसे सब जानकार लोगों से, क्या किसी कांग्रेसी को काले पानी की सजा हुई थी? तो एक भी कांग्रेसी को काला पानी की सजा नहीं। गांधी जी कभी आए थे क्या? नहीं, उनकी एक चिट्ठी आई थी केवल। उस इतिहास को जो छुपाया गया, योजना पूर्वक छुपाया गया, उस इतिहास के साथ हम चाहते हैं कि हमारे लोग अटैच हों, उस इतिहास को जानें, पब्लिक डोमेन में लाएं। हरियाणा का आजादी के इतिहास में मैं कहूंगा कि सबसे बड़ा योगदान तो हमारा 1857 में है। 115 गांव जला दिए गए थे। नाहर सिंह के, राजा नाहर सिंह के, हमारे फरक नगर के जो है, झज्जर के नवाब हों, चाहे रोहतक की क्रांति हो, हिसार की क्रांति हो, अंबाला से जो क्रांति की शुरुआत मेरठ से मानते हैं, वहां से कुछ घंटे पहले अंबाला से हो गई थी। ऐसे सारे उस इतिहास को, जिसका एक दौर 1857 का है, दूसरा दौर आजाद हिंद फौज का है, जिसमें हरियाणा के 3000 से ज्यादा, 3000 के लगभग सैनिक थे, लगभग 300 के लगभग अफसर थे। एक दौर कांग्रेस के राष्ट्रीय आंदोलन का है, जिसमें लेकीराम शर्मा, सिरराम शर्मा, अनेक लोग जिसमें उसमें लगे थे। एक दौर क्रांतिकारियों का है। इन सभी दौरों के साथ हम कुछ ना कुछ कार्यक्रमों के आयोजन करने वाले हैं।
23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती हम हर गांव में, हर वार्ड में मनाएंगे। 7500 स्थानों पर 75 लोग खड़े करेंगे। जो गीत मैंने कहा कि हम वहाँ जिमखाना क्लब के सामने फ्लैग पॉइंट पर गाएंगे, वही सब गीत यहाँ भी हर गांव में गाएंगे, जिनका जिक्र मैंने किया। और वंदे मातरम गाएंगे, तिरंगा लगाकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का चित्र लगाकर। और जिन परिवारों से आजाद हिंद फौज के सैनिक थे, उन परिवारों को सम्मानित करेंगे। 5,60,000 लोग उस दिन इस कार्यक्रम में हिस्सा लें। 75 व्यक्ति 7500 स्थानों पर 75। इसके लिए पूरे हरियाणा का भी एक मैं दौरा करने वाला हूँ। 7 जनवरी से लेके 20 जनवरी के बीच में की तारीखें आपको दे देंगे। संपूर्ण पार्टी इस कार्यक्रम में लगने वाली है। हर गांव से 2 दायित्व लोगों को इसका देंगे। एक पार्टी का व्यक्ति, एक युवा मोर्चा का व्यक्ति, इससे यूथ अधिक से अधिक पार्टिसिपेट करेंगे और हमारे आज़ादी के इतिहास से जुड़े। इसका अगला जो हमारा दौर होगा वो 23 मार्च के निकट, जब भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का बलिदान हुआ था, तो हुसैनी वाला ऐसे ही हमारी टीम जाएगी। उसके बाद जलियांवाला बाग जाएगी। उसके साथ ही हम डलहौजी में, जहाँ सरदार अजीत सिंह की समाधि है, जो शहीद भगत सिंह के चाचा थे। भगत सिंह के एक चाचा श्रवण सिंह जेल में मर गए थे। इन चाचा को देश निकाला था। आजादी से कुछ दिन पहले ये भारत आए थे और जब इनको ये पता चला 14 अगस्त को कि हमारा गांव पाकिस्तान में जा रहा है, उस दुख में इन्होंने प्राण त्याग दिए। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हो रहा था, उस दिन सुबह कि हमारी 3 पीढ़ियां आजादी की लड़ाई में चली गई। हम आजाद हो रहे कि नहीं हो रहे, हम किसी नई गुलामी की तरफ तो नहीं जा रहे। 15 अगस्त 1947 को दोपहर में इनका संस्कार हुआ। उनकी समृद्धि में एक समाधि पंचपोल एक जगह है, वहां पर श्यामला कुमार जी ने बनाई। एक यात्रा ऐसे सब वीरों को नमन करने के लिए करेंगे। एक इसका हिस्सा विभाजन की विभीषिका। विभाजन ये कहा जाता है कि भारत को जो आजादी मिली वो विभाजन की कीमत पर मिली। विभाजन की कीमत है 1.5 करोड़ लोग शरणार्थी होना, 10 लाख लोग मरना, रेडक्लिफ नाम के ब्रिटिशर्स वकील थे जिनको विभाजन की लाइन खींचने का काम दिया गया था। जब वो वापस ब्रिटेन लौटे तो उनका वहां सम्मान किया गया। उनसे पूछा गया कि क्या आप कभी वापस भारत पाकिस्तान जाओगे, तो उन्होंने कहा था कि मैं जिंदगी में कभी नहीं जाऊंगा। 8 करोड़ लोग बहुत ही तकलीफ के साथ दरखास्त लेकर मुझे ढूंढ रहे हैं, बंगाल और पंजाब। अमृता प्रीतम ने एक बहन के तकलीफ पर एक उपन्यास लिखा है, पिंजर। 10,000 पिंजर कथाएं हो सकती है, केवल एक पर कथा आई। ऐसे जब 15 अगस्त के नजदीक का पखवाड़ा आएगा, उसमें विभाजन की विभीषिका को हम याद करेंगे। ऐसे आजादी के अमृत महोत्सव के कुछ कार्यक्रम हमने जो इससे जुड़े हुए स्थान हैं, उन स्थानों पर हमारे भिन्न भिन्न मोर्चे और प्रकोष्ठ कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे, जो हरियाणा के महत्वपूर्ण स्थान हैं। ऐसी ऐसी घटनाएं जो पब्लिक डोमेन में नहीं है, उनको लेकर आएंगे। किरणदास स्वामी को तोप से उड़ाया गया था। झांसी की लाल सड़क पर लोगों को कुल्हाड़ी से कुचला गया था। लाला फकीरचंद जैन को उनके घर के सामने फांसी दी गई थी।
मिर्जा बेग को हिसार में उनके घर के सामने फांसी दी गई थी। ये 75वां साल इन सब बातों को याद करने का साल है। तो चाहे झांसी की लाल सड़क हो, चाहे रोहनाथ गांव हो, चाहे रोहतक हो, चाहे सोनीपत हो, चाहे फर्रुखनगर हो, चाहे बल्लभगढ़ हो, चाहे नसीबपुर हो, जहाँ हजारों सैनिक हमारे लड़ते हुए बलिदान हो गए थे राव तुलाराम के नेतृत्व में। ऐसी सभी घटनाओं को हम इस जो हमारा ये कल से मैं कहूँगा कि जो हम शुरू कर रहे हैं काले पानी की यात्रा से, सब लोग ये अपने खर्चे पर जा रहे हैं। एक मैं कहूँगा कि ऐसा अभियान याद करो कुर्बानी का और विभाजन की विभीषिका का, क्योंकि जो कौमें अपने इतिहास भूल जाती हैं उनको इतिहास में से दोबारा गुजरना पड़ता है। हम ये चाहेंगे कि आज़ादी के इस 75वें साल में हमारी सारी पीढ़ी इस आज़ादी के इतिहास से और विभाजन की विभीषिका से जुड़े। इसी नाते से आज की ये चर्चा करने के लिए, शेयर करने के लिए कार्यक्रमों को मैंने आपको आमंत्रित किया है। मेरे कार्यक्रम की डिटेल आपको प्रेस नोट में मिल जाएगी। एक पत्रक हमने छपवाया है 23 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर, वो भी जाने से पहले आप सबको दे देंगे। इसमें आज़ाद हिंद फौज वाले हिस्से को कवर किया है कि हरियाणा का क्या कंट्रीब्यूशन था, आज़ाद हिंद फौज क्या थी, ये गीत भी उसमें हमने लिखे। अल्पसंख्यक समुदाय का ये कहना है कि हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, चाहे खुले में नमाज के मामलों को लेकर हो या फिर क्रिसमस पर कटौती के अंदर जिस तरह से उनके कार्यक्रम को रद्द कराए। मुझे लगता है कि आज जिस विषय पर मैंने बात की है, बाकी सब बातों से बहुत चलिए, ये तो अनुरोध है विषय की गंभीरता को देखते पीछे से संबंधित जवाब तो दिया ही नहीं, जवाब तो देने दो। आज कई इतिहास ऐसे वो जवाब दो। विषय से संबंधित कोई भी अगर आपका कोई सवाल है तो उसके लिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष मेरा अनुरोध ये सर अच्छी तरह सुनिए। हाँ जी, विषय सब पूछूंगा सर, क्या बात है। विषय पर क्यों रखिए सर? आखिर मैं गुरुओं के घर का हूँ, इनका पड़ोसी हूँ। ये तो गुरु रहे हैं, मेरा तो परिवार गुरुओं का। सर सवाल ये है सर, ये आजादी के अमृत महोत्सव में आपके गुड़गांव मंडल ने या गुड़गांव जिला कार्यकारिणी ने बहुत काम किए, लेकिन मैं मांगता रहा, वैसे तो कभी किसी अधिकारी ने फोन उठाना सीखा ही नहीं, बिल्कुल नहीं सीखा। वो शायद आपके आदेश हैं, क्योंकि जनता से नहीं आपस में ही बात करना, जो कुछ कार्यक्रम करने हैं। मैं ये जानना चाहूंगा कि गुड़गांव में जिले में कितने अपने शहीद हुए और किसने क्या क्या कुर्बानियां दी हैं, वो जो आपने इनके डाटा है वो आपके प्रेस नोट के साथ। परिवार का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। नहीं, मैं गुड़गांव जिले की हजारों लोग जो है वो बलिदान बहुत बड़ा था। बहुत बड़ी संख्या में 1857 में अच्छा सर, एक सवाल हो गया ना सर, कोई उत्तर तो सुन लो। हो गया आपका काम। मेरा काम हो गया तो यार कर दो, मुझे लकड़ी दे दो। काम हो गया तो लकड़ी दे दो। पंडित जी आप कोई बात नहीं था, ये बात करने की थोड़ी ना रहेगी यार कोई बात है यार, कमाल है। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, प्रजातंत्र जिंदा रहना चाहिए। नहीं, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, प्रजातंत्र जिंदा रहना चाहिए। अरे भाई 1 मिनट शांत हो जाओ। अपना परिचय आपने कहा भाई जी, आपने कहा कि कांग्रेसी कोई भी उसमें नहीं अंदर गया, आपने जिक्र किया महात्मा गांधी जी ने सिर्फ एक पत्र भेजा, तो क्या महात्मा गांधी जी की भी आप इसमें कटाक्ष करना चाहते हैं कि वो इस आंदोलन में या फिर उस समय लोगों ने जो अपना योगदान दिया, जो लोग अंदर गए, तो क्या उनकी कोई भूमिका नहीं थी? जो जानकारी मिली थी वो काला पानी की थी। हाँ, उसी परिप्रेक्ष्य में रखिए, काला पानी की सजा एक भी कांग्रेसी को नहीं मिली।
हम काला पानी की बात कर रहे थे, काला पानी जा रहे हैं और काला पानी में गांधी जी की बेटी की गई। जो तथ्य है उसको तथ्य रखिए, तथ्य के साथ अपना मन मत धनगढ़ साहब ये नहीं भी ले जाओ काला पानी जो है ना थैंक यू सो मच। आप लोग भोजन करके सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भोजन करके जाएंगे, हाथ जोड़ के निवेदन है सभी। भोजन है।